राजधानी लखनऊ में शिक्षा भवन स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शासन की शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांड्या गुट प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार विशाल धरना प्रदर्शन कर अपनी लंबित 15 सूत्रीय मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सहित जनपद स्तर पर लंबित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। धरने को उपाध्यक्ष बच्चू लाल भारती, कोषाध्यक्ष नंद कुमार मिश्र एवं प्रदेश संयुक्त मंत्री मिथिलेश कुमार पांडेय, जिला मंत्री शशांक वाजपेयी, कोषाध्यक्ष प्रेमचंद्र आदि लोगों ने संबोधित किया। जी 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 आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये हमारे जनपद के तमाम पीड़ित शिक्षक साथियों की समस्याओं को लेकर के हो रहा है और साथ ही तमाम ऐसी समस्याएं जो आए दिन शासन प्रशासन द्वारा क्रिएट की जा रही हैं। जैसे अभी ऑनलाइन उपस्थिति का ये समस्या एक नई अभी आई है। इसमें परिस्थितियां ऐसी बन जा रही हैं, जो सत्र प्रारंभ हुआ है इस प्रारंभिक सत्र के दौरान ऑनलाइन उपस्थिति से बच्चों में जो एक स्थिति बनी है बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं बन पा रही है। और इसी क्रम में तमाम हमारे शिक्षक साथी जिनका बरसों से वेतनमान है, चयन वेतनमान है या तमाम उनके एरियर बकाया हैं, जिसको लोग बरसों से इनके कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन सब मांगों को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चेतावनी देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि ये जो यहाँ की व्यवस्था है ये अब आगे इस तरह चलने वाली नहीं है। आपको इन सब समस्याओं का संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन आयोजित है। इसमें प्रमुख 5 बिंदु है। पहला है कि पुरानी पेंशन की बहाली, दूसरा है जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको विनियमित किया जाए और वेतन का भुगतान किया जाए, सिटीजन चार्टर लागू किया जाए, जो विषय विशेषज्ञ विज्ञापन के आधार पर पहले से नियुक्त हैं उनको पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए, और तीसरा कि जो स्थानांतरण नीति है इसको स्पष्ट किया जाए ताकि कोई भी शिक्षक इधर उधर ना भटके, परेशान ना हो। और एक और बिंदु महत्वपूर्ण है, जो ऑनलाइन शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा परिषद द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसको वापस किया जाए। इससे शिक्षक की गरिमा जाती है। पूरा उत्तर प्रदेश का शिक्षक समर्थवान है और वो हमेशा शिक्षा के विकास और उन्नयन के लिए काम किया है। देखिए, आज का धरना जो है ये हमारा धरना शिक्षक हितों के लेकर के और शिक्षक समस्याओं के लेकर के मूल रूप से किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है जो सरकार का तालिबानी और तुगलकी फरमान है जो शिक्षकों के ऑनलाइन और छात्रों की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के है, जो व्यवहारिक रूप से बिल्कुल ही गलत है। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार की नीयत इन विद्यालयों की चलाने की नहीं है। वो इसकी आड़ में प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, जो अगर प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे तो जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको शिक्षा कैसे मिलेगी। धीरे धीरे सरकार की ऐसी योजनाएं हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं वो शिक्षा पाएंगे, गरीबों से शिक्षा दूर होती जा रही है। तो
शासन स्तर पर इनकी समस्याओं को लेकर के और जनपद स्तर पर जो समस्याएं हैं उनके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन दिया जाएगा, और जो और समस्याएं हैं उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि इन समस्याओं को समझने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो भी माध्यमिक विद्यालय हैं वो उसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी थोड़ा सा जितनी बिल्डिंगें हैं सब जर्जर होती जा रही हैं। सरकार उनका कहीं रख रखाव के लिए कहीं उनका कोई नहीं। हाँ, ये भी खबरें आ रही झालावाड़ में। अभी देखिए झालावाड़ में एक प्राइमरी स्कूल गिर गया, हाँ गिर रहे हैं, लेकिन जिसमें 6 बच्चे मारे गए। आप समझिए कि झालावाड़ वो विधानसभा है जहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी। मतलब मुख्यमंत्री के विधानसभा में अगर ऐसी घटना हो जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ कैसी व्यवस्था रही होगी सरकारी स्कूलों के प्रति। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग प्रांतीय संगठन के आह्वान पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से लेकर के जनपद स्तर तक सब अपनी मांगे प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किन मांगों के साथ आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है। इसके पीछे हमारी धरना प्रदर्शन और संगठन की नियत नहीं है, लेकिन सरकार ने मजबूर किया है धरना प्रदर्शन करने के लिए शिक्षकों के लिए। और शिक्षक आज आप सब देख रहे हैं हमारे यहाँ पर उपस्थित होकर के शिक्षा भवन पर धरना अपना दे रहे हैं। और सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पुरानी पेंशन की बहाली के लिए जो हमारे शेष बचे हुए, जो हमारे आच्छादन से जो शेष बचे हुए हैं उनका सूची यथाशीघ्र जारी हो, क्योंकि अभी तक सूची नहीं जारी हो पाई है। काफ़ी हमारे शिक्षक हैं जिनका कि मतलब जो है वो सूची निदेशालय स्तर पर लंबित पड़ी हुई है। लगभग 2000 हमारे प्रदेश के जैसे शिक्षक हैं जिनका कि पुरानी पेंशन उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन 5200 की सदस्य जारी हो चुकी है। अभी 2000 हमारे प्रदेश भर के शिक्षक जो हैं वो बाकी हैं, जिनकी सूची नहीं जारी हो पाई है। सदर शिक्षक भुखमरी कगार पहुंच गए हैं, उनका विनिमतीकरण नहीं किया जा रहा है। हमारा जो ये सेवा सुरक्षा है शिक्षकों की, उसके साथ शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनने के बाद से न तो विगत 3 वर्षों से मतलब शिक्षकों की पदोन्नतियाँ हो रही हैं, न तो कार्यवाहक सदस्य प्रधानाचार्यों को कार्यवाहक प्रधानाचार्यों का वेतन भुगतान हो रहा है, न ही मतलब हमारे शिक्षक सेवा सुरक्षित हैं। तमाम प्रबंध तंत्र जो हैं शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर रहा है, निलंबित कर रहे हैं। अभी बर्खास्तगी का तक के आदेश मतलब जारी हो चुके हैं। इस प्रकार से शिक्षक उद्वेलित है और शासन की ये जो नीतियाँ हैं शिक्षा और शिक्षक विरोधी नीतियों से अभी हमारे जो विज्ञान शिक्षक हैं उनके लिए एक नई अर्हता निर्धारित कर दी कि जो केवल मतलब भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में स्नातक होंगे और बीएड होंगे, उन्हीं को विज्ञान अध्यापक के रूप में रखा जाएगा। जबकि जीव विज्ञान का एक हिस्सा है। मतलब ये इसके लिए डॉक्टर कैसे बनेंगे डॉक्टर, जब तक मतलब उनकी पढ़ाई के लिए अध्यापक ही नहीं होंगे, हाई स्कूल स्तर पर उनकी पढ़ाई ही नहीं होगी जीव विज्ञान की, तो आगे हम स्नातक और परास्नातक में किस प्रकार से बच्चे पहुंचेंगे, किस प्रकार से उनकी शिक्षण व्यवस्था होगी। तो ये है शासन की, क्योंकि हमारा संगठन शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी सभी को लेकर के इसका संघर्ष करता है। और केवल हम ये नहीं कि अपनी मांगों के लिए और पेंशन के लिए और वेतन के लिए हम संघर्ष करते हैं, शिक्षा के बेहतरी के लिए ये संगठन जो है हमारा, ये इसका मूल उद्देश्य जो है शिक्षा को लेकर के हम संघर्ष करते हैं। जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है, ये हमारे संगठन का उद्घोष वाक्य रहा है। और हमारा संगठन, हम सब वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता के सिद्धांतों में चलने वाले हैं। शिक्षक समाज जो है हमारा मतलब ये राष्ट्र को जागृत करने वाला एक सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे महेश्वर पांडे जी का वो वाक्य रख के उन्होंने साफ साफ कहा है कि राष्ट्र का उज्जवल भविष्य कर्मठ सुयोग्य एवं अच्छे शिक्षकों पर ही निर्भर है। जब तक शिक्षक ही मतलब असंतुष्ट रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा, संतुष्ट, कर्मठ और योग्य जो हमारे शिक्षक नहीं होंगे। किस प्रकार से भर्तियां हो रही हैं, भर्तियों में क्या स्थिति हो रही है कि आज तक 35,000 हमारे शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। और सारे पदों के रिक्त पर हमारे जो 65,000 शिक्षक हैं, हमारे 1,21,000 पदों में से केवल 67,000 मतलब केवल शिक्षकों का वेतन भुगतान सरकार कर रही है। सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं जिनका कि वेतन भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, न तो उस पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं। इसको लेकर के हम सब आज पूरे प्रदेश भर में
धरना प्रदर्शन का हमारा संगठन आह्वान किया है और ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम आह्वान करते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करते हैं, वो हमारी समस्याओं का निराकरण करें, अन्यथा संगठन आगे आर पार लड़ाई लड़ने पर मजबूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।